सबसे पहला जो मुझे फाइवर पे ऑर्डर आया था वो एक मैंने फीमेल क्लाइंट थी यूएसए की। उसने मुझे कहा था कि 3 इंग्लिश पोएम्स लिख के दो मुझे, और जो हर पोएम होगी वो मेरे ख्याल में उस वक्त गालिबन 250 से 300 वर्ड्स की थी। और एक पोएम के उसने मुझे $5 दिए थे। 3 पोएम्स लिख के देनी थी, $15 का मेरे पास ऑर्डर आया था। तो यहाँ से मेरा बेसिकली जर्नी स्टार्ट होता है फ्रीलांसिंग का फाइवर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। तो आज आपका भाई आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया कि कैसे मैंने फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस लेवल पे हूँ, कैसे मैंने इसको ग्रो किया है, ताकि आप लोग भी जो फ्रीलांसिंग करते हैं या इस करियर को परस्यू करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको इससे एक डायरेक्शन मिलेगी। तो सबसे पहला जो मुझे ऑर्डर आया था वो फाइवर के ऊपर एक इंग्लिश पोइट्री लिखने का ऑर्डर आया था, और वो मेरी एक फ़ीमेल क्लाइंट थी यूएसए की, जिससे मुझे ऑर्डर प्लेस किया था डायरेक्ट फाइवर के ऊपर। और उसने मुझे $15 के अंदर 3 इंग्लिश पोएम्स लिखने के लिए दी थी, और हर पोएम के जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स थे वो 300 थे। उस वक्त तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार इतना बड़ा मुझे ऑर्डर आ गया। पहला ऑर्डर था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये फील हुआ कि मैं बहुत ही कम रेट्स ऑफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे कंपटीशन में लोग थे वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे थे, लेकिन मैं उनका कंपैरेटिवली काफ़ी कम चार्ज कर रहा था। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आया कि वो जिस तरह वो क्लाइंट के साथ मेरा ऑर्डर क्लियर हुआ, उसने मुझे 5 स्टार दे दिए। एक और क्लाइंट आया, उसने मुझे इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड आर्टिकल था वो लिखने के लिए दिया। उसमें मैंने कोटेशंस कुछ ऐसी डाल दी, मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, वो प्लेजरिज्म आ गया उससे। अब प्लेजरिज्म आया है तो मैं क्लाइंट के साथ बहस करने लग गया और मैंने फाइवर सपोर्ट से रब्ता कर लिया। जब फाइवर सपोर्ट से रब्ता किया तो मैंने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस वक्त फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन ही मैं फॉलो नहीं करता था, तो फाइवर ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया कि भाई साहब ये तो एकेडमिक एक्टिविटी करके दे रहा है। तो मेरा जो पहला अकाउंट, मेरा फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट हुआ था, वो कुछ ही महीनों के अंदर इख्तिताम को पहुंच गया। लेकिन आपके भाई ने वहाँ से हार नहीं मानी। मैंने कहा कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर के काम मुझे इंग्लिश राइटिंग के काम आ रहे हैं, इसी तरह दूसरे एकेडमिक्स काम भी आ सकते हैं। मैंने अगला काम ये किया कि अपवर के ऊपर प्रोफाइल खोली, फाइवर के ऊपर साथ में नई प्रोफाइल बनाई, और साथ में इन पैरेलल काम शुरू कर दिया। अब अपवर्क और फाइवर दोनों से मैं एकेडमिक राइटिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ता था, और कम्युनिकेशन ऐसे करता था कि मैं एकेडमिक्स के रिलेटेड कीवर्ड यूज़ नहीं करता था चैट के अंदर। उससे फ़ायदा ये होता था कि अपवर्क और फाइवर मेरी प्रोफाइल नहीं पकड़ पा रहे थे कि ये बंदा एकेडमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है या एकेडमिक काम करके दे रहा है, तो मेरी बहुत ही अच्छे से प्रोफाइल्स ग्रो होना शुरू हो गई। अब मेरा सीन ये चाह रहा था कि मैं पहले जिस तरह इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड राइटिंग सर्विसेज दे रहा था, मेरे साथ में साइंस के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड हर टाइप की राइटिंग सर्विसेज देना शुरू कर दी। उसमें मैंने काम ये किया कि मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हायर किया। फॉर एग्जांपल फाइनेंस का मेरे पास एक बंदा है, मेरे पास मेडिकल फील्ड के भी बंदे हैं। जिस फील्ड का काम मुझे आता था मैं उनसे लिखवा के क्लाइंट को सबमिट करवा देता था, और फिर जाहिर सी बात है वो आउटसोर्स किया हुआ काम होता था, तो कुछ परसेंटेज वो उन बंदों को दे देता था, राइटर से जिनसे मैं काम लिखवाता था, और एक बड़ा चंक मेरे पास आ जाता था। मतलब मैं अच्छा रेवेन्यू बना रहा था। फिर उसके बाद मेरे जहन में पर्सनली ये आया कि मैं खुद को इतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी ये बहुत छोटी सी डोमेन है राइटिंग सर्विसेज की। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, मैंने एक एक करके स्किल सीखना शुरू किए। अब एक एक स्किल से मुराद ये है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग को टच दिया और उसके छोटे छोटे चंक सीखना शुरू कर दिए। फेसबुक कैसे वर्क करता है, इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, ट्विटर कैसे वर्क करता है, यूट्यूब कैसे वर्क करती है। इस तरह मैंने इनका एल्गोरिदम को समझना शुरू कर दिया। साथ में मैं, क्योंकि चूँकि पहले ही अर्न कर रहा था, मेरे अकाउंट्स अच्छे चल रहे थे, मैंने यूडीमी से पेड कोर्सेज उठाए, वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखी। यूडीमी से ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स सीखा, उसको मास्टर किया। फिर एंड पे ये मैंने किया कि अब ये भी मेरी सर्विसेज आ गई थी, मैंने इनके रिलेटेड भी अकाउंट्स ओपन कर लिए। एंड रिजल्ट ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा बिजनेस ग्रो होता गया फ्रीलांसिंग का, कि मेरे पास काम इतना आता था कि मैं खुद ही, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट्स के ऑर्डर एक्सेप्ट ही करना बंद कर दिया। अब उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास काम ज़्यादा आ रहा था और मैं करने वाला सिर्फ एक बंदा था, क्योंकि बहुत जगह पे क्वालिटी रिक्वायर्ड होती थी और मुझे लगता था कि क्वालिटी वो सिर्फ मैं ही प्रोवाइड कर सकता। उससे अगला स्टेप मैंने ये लिया कि अब मैंने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया कि जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते थे। अब मेरे पास वेब डेवलपर भी थे, मेरे पास कंटेंट क्रिएटर भी थे, कंटेंट राइटर भी थे। तो अब मैंने काम ये करना कि जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट राइटर है, उनको थोड़ा थोड़ा करके काम देना शुरू कर दिया। उनको समझाना शुरू कर दिया कि आप लोग मुझे इस टाइप का काम करके देंगे, और टाइम बाय टाइम वो लोग ट्रेंड होते गए। तो अब मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैंने एक किस्म की रिमोट एजेंसी इस वक्त चला रहा हूँ कि मुझे जो भी काम आता है मैं आउटसोर्स करके लोगों से करवा लेता हूँ। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैं साथ खुद भी लेके चलता हूँ, ताकि मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ होती रहे, मैं कहीं खुद ना पीछे रह जाऊँ।
और साथ में मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्स कर रहा होता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है, ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है तो मैं उसको फर्दर जगहों पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जवाद भैया आपने आईफोन नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं अभी फ़िलहाल जो मेरा फोकस्ड है वो ये है कि मैं अपने डिजिटल एसेट्स बना रहा हूँ। मेरा ये विजन है कि मेरे 10-12 जब एसेट्स बने होंगे जो मुझे मुख्तलिफ जगह से रेवेन्यू बना के दे रहे होंगे, तब मेरे लिए बहुत ही शुगल की बात होगी, मजाक की बात होगी कि मैं ये वाली चीज़ें, अभी भी ये खैर मजाक की बात है, लेकिन तब मैं इनको लूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि जो मेरी एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम आ रही है मैं उनसे लग्जरीज खरीदने लग जाऊँ। आप लोगों को भी यही एडवाइसेबल है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, अपने करियर को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की तरफ लेके जाए। एक ही जगह पे स्टक ना रहें, एक ही स्किल के ऊपर स्टक ना रहें। और ये गलती भी नहीं करनी कि पहले मल्टीपल स्किल सीखने लग गए, अकाउंट आपने कोई भी नहीं बनाया हुआ। पहले अर्निंग करना शुरू करें, फिर आप मल्टीपल अकाउंट्स की तरफ जाएं। और दूसरा ये कि लग्जरीज अपनी ज़िंदगी में नहीं लानी। पहले भी अगर आपको किसी मोबाइल पे गुजारा हो रहा था उसे करते रहे, जब तक आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर लेते। जब आपकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होने लग जाएं, उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी मर्जी लग्जरीज ऐड ऑन करते जाएं। तो आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, अपने दिमाग को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही दिल लगा के मेहनत करें, बाकी अल्लाह की ज़ात है, आपको रिस्क ज़रूर मिलेगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेट हों और एक अच्छे से करियर को परस्यू कर सकें। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।